ये भी मैं अरविंद आपसे जानना चाहूंगी, क्या आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ और भी सदस्य हैं जिनके नाम ईडी की तरफ से लिए गए हो जांच में या पूछताछ में, कोई नाम सामने आए हो आतिशी या सौरभ भारद्वाज को लेकर, क्या ईडी की तरफ से कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, आज एएसजी एसपी राजू ने एक लाइन बोली है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो बेसिकली एएसजी इस दलील के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तथ्यों को झुठला रहे हैं और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये भी बात सामने आई थी कि जब मनीष सिसोदिया के पीएस जो अरविंद हैं, उनसे जब उनका कन्फ्रंट कराया गया था और उस वक्त अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई निर्देश जारी किया था क्या सी अरविंद के लिए, तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें ये याद नहीं, वो बहुत सारे लोगों से रोजाना मिलते हैं। तो ईडी का ये आरोप रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीधे जवाब नहीं दे रहे और जानबूझकर मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भले ही अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हो, लेकिन इस दलील के सहारे ईडी ये चाहती थी कि जब आगे जरूरत पड़े कभी तो हिरासत में लेकर पूछताछ की सकती है। जहां तक सीबीआई का मामला है, सीबीआई इस मामले में मुख्य जांच एजेंसी है। आबकारी नीति घोटाले की अगर हम बात करें, पहली एफआईआर जैसे मैंने कहा कि सीबीआई की तरफ से ही दर्ज की गई थी। प्रेडिकेट ऑफेंस यानी जो मुख्य अपराध है करप्शन का, उसकी जांच सीबीआई ही कर रही है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अगर सीबीआई चाहती है तो वो फिर कोर्ट से आकर के जुडिशियल कस्टडी में पहले पूछताछ की मांग कर सकती है और वहां से अगर उसको कुछ लीड मिलती है और वो गिरफ्तारी डालती है। क्या अरविंद ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के कुछ और सदस्य भी हो सकते हैं जो ईडी के जांच के दायरे में जल्द आने वाले हों, या ईडी उनको पूछताछ के लिए समन भेज सके? क्या ऐसे कोई नाम सामने आए हैं अब तक? क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज से इस मामले में क्या पूछताछ संभव है? देखिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर के अरविंद केजरीवाल के बयान के हवाले से ईडी ने बताया है कि उनका ये कहना है कि वो विजय नायर उनको रिपोर्ट करता है, जबकि विजय नायर मिडिल मैन था, ये ईडी का एलिगेशन रहा है। और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहा था। आतिशी या सौरभ भारद्वाज से आगे पूछताछ होगी या नहीं, इसको लेकर ईडी ने साफ तौर पर कोर्ट में तो कुछ नहीं कहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हिरासत अवधि के दौरान किन किन लोगों से आमना सामना कराया गया, जहां पर मनीष सिसोदिया के पीएस को लेकर ईडी अपनी रिमांड पेपर में साफ साफ कह रही है, वहीं साथ में ये जोड़ रही है कि 2-3 और लोगों से आमना सामना कराकर पूछताछ की गई है। वो 2-3 लोग और कौन है, इसके बारे में अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है और ईडी भी ये जानकारी साझा करने से भी बच रही है, कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी। तो बहुत संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से जुड़े कुछ और लोग हों जिनसे आमना सामना बैठाकर पूछताछ की जा रही हो, और उसके बाद अगर आगे पूछताछ की जरूरत महसूस हुई उनके द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक, तो आगे भी ईडी के पास 4 दिन बचते हैं। उन 4 दिनों का वो यूटिलाइज कर सकती है, सदुपयोग कर सकती है अरविंद केजरीवाल से आगे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने के लिए। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। अहम जानकारी मेरे सहयोगी अरविंद पहुंचा रहे हैं। पहली बार इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है। ईडी के वकील ने दोनों का नाम लिया है। एएसजी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। आतिशी और सौरभ को नायर की रिपोर्टिंग ईडी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। एएसजी का दावा केजरीवाल ने ईडी को बताया। कुल मिलाकर देखिए अरविंद, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इन दोनों नेताओं का नाम पहली बार इस केस में लिया गया है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या इनकी भूमिका हो सकती है, क्या इस मामले की तह तक जाने के लिए इन्हें भी पूछताछ के लिए क्या जल्द बुलाया जा सकता है? क्या संभावनाएं लगती हैं? ईडी की तरफ से किस संदर्भ में इनका नाम लिया गया, अगर आप विस्तार से ये जानकारी दे सके। देखिए, विजय नायर किसके इशारे पर काम कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है ईडी की इस जांच के केंद्र बिंदु में। और इसी सिलसिले में एक लाइन आज एएसजी एसपी राजू की तरफ से बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल मिसलीड कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि विजय नायर उनको नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इतना भर ईडी की तरफ से कहा गया है। और अगर ऐसे में ईडी को ये लगता है कि वाकई केजरीवाल सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो वो आगे चलकर आतिशी या सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ कर सकती है। इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, ईडी चाहे तो उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन वाकई इस घोटाले की जांच में वो फंसने वाले हैं या नहीं फंसने वाले हैं, इस पर मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। और ये उनके बयानों के आधार पर अगर आगे पूछताछ होती है तो निर्भर करेगा कि ईडी कितनी कन्विंस हो पाती है उनके बयान से। क्योंकि ईडी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, जैसा कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान दिया था कि क्या पार्टी के
चुनावी खर्च को लेकर के जो फैसले लेने थे, क्या वो केजरीवाल लेते या नहीं थे। तो ईडी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस बात से भी डिनाई किया था अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा था कि चुनावी खर्चों को अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर और आ रही है, तिहाड़ के अस्पताल में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। तिहाड़ जेल में केजरीवाल का मेडिकल होगा। तिहाड़ के अस्पताल में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। तो आज से जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल भेजे गए हैं तिहाड़ जेल में। अगली 14 तारीख तक अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं और तिहाड़ जेल में उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर तैयारियां की गई हैं। जी न्यूज़।